अगर आप देखें तो आज चैप्टर का टेक्निकली पहला आपका लेक्चर है। तो मेंडल साहब ने जिन फैक्टर के बारे में बात करी थी उनका स्ट्रक्चर और वो कैसे इनहेरिटेंस करते हैं ये क्लियर नहीं था। बहुत बाद में 100 सालों तक ये जंग चली है, तब जाके हमें पता लगा है कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में, ज्यादातर में तो डीएनए ही है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड जो है यार पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हमें पता लग गया, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड में तो फॉस्फेट होता ही नहीं है, तो पॉलीमराइजेशन के लिए फॉस्फेट चाहिए। तो न्यूक्लियोटाइड जो है इससे आपका न्यूक्लिक एसिड बनेगा, इसीलिए इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है। डीएनए आपका ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल है और आरएनए आपका बहुत कम के अंदर, जैसे कि कुछ वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल का काम करता है ना। ये आपका एमआरएनए के तौर पे मैसेंजर का भी काम करता है, ये आपका टीआरएनए के तौर पे अडेप्टर का भी काम करता है, ये आपका स्ट्रक्चरल रोल भी अदा करता है, जैसे कि आपका आरआरएनए की फॉर्म में, है ना। और कैटालिटिक भी रोल अदा करता है, जैसे आपका आरआरएनए की फॉर्म में। तो काफी सारे ऐसे काम है जो आरएनए करता है, जो कि हम इसी चैप्टर में और भी पढ़ेंगे। एक लेक्चर है अलग से आरएनए वर्ल्ड जो आपके लिए रखा गया है, उसमें और पढ़ेंगे। डीएनए किसका बना है? न्यूक्लियोटाइड का बना है। अब डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, आरएनए होता तो राइबोन्यूक्लियोटाइड। लेंथ ऑफ डीएनए या तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से पता लगेगी, अगर आप एक स्ट्रैंड में काउंटिंग कर रहे हो तो, या फिर दोनों स्ट्रैंड में काउंटिंग कर रहे हो तो बेस पेयर काउंट करने पड़ेंगे। जैसे कि 174 है तो 4 + 1 5, 4 - 1 3, 7 + 1 8, 7 - 1 6। आपके यहाँ न्यूक्लियोटाइड है, बेस पेयर नहीं, यानी सिंगल स्ट्रैंड की बात हो रही है। करेक्ट। लैम्डा 48502 50 - 2 = 48। 48502 लैम्डा में एस्टेरिशा कोलाई 4.6 × 10⁻⁶ और 3 × 3 हैप्लॉइड कंटेंट हो जाएगा ह्यूमन का, 3 × 3 × 10⁻9 डायरेक्टली हमने बताया। अगर आप देखें तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट है नाइट्रोजनस बेस जो प्यूरिन पिरिमिडीन हो सकता है, फिर आता है पेंटोस शुगर जो राइबोस डीऑक्सीराइबोस हो सकता है, फिर आता है एक फॉस्फेट ग्रुप। तो 2 टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन मतलब आलू गोभी, ए और जी, और उसको हम कट कर देंगे। पिरिमिडीन मतलब कट कर देंगे उसको, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। नाइट्रोजनस बेस जो है ये आपका पहले कार्बन ऑफ शुगर से नाइट्रोजनस बेस जुड़ा रहेगा। प्यूरिन का 9th नाइट्रोजन और पिरिमिडीन का 1st नाइट्रोजन जुड़ा रहेगा, और क्या बना लेगा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू बना लेगा न्यूक्लियोसाइड। फिर ये जो न्यूक्लियोसाइड है फर्दर, है ना, ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ कनेक्ट हो रहा होगा। 5वां जो आपका कार्बन है शुगर का वो फॉस्फेट के साथ कनेक्ट होता है और बना लेगा न्यूक्लियोटाइड, और यहाँ पर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड आपका बन रहा होता है। करेक्ट। यहाँ पर आगे जब हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड पढ़ेंगे उस टाइम पे पॉइंट ज्यादा क्लियर होगा। तो ये नीचे की लाइन आज हमने पढ़ी नहीं है, इसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये भी हमको छोड़ना पड़ेगा लास्ट वाला। ठीक है भाई, ये भी हमको छोड़ना पड़ेगा। आरएनए में अगर आप देखें तो आरएनए में आपका एडिशनल OH ग्रुप होता है 2' कार्बन के ऊपर शुगर में, इसीलिए इसको राइबोस कहा। आपका एक ऑक्सीजन कम है डीएनए में, इसीलिए इसको डीऑक्सीराइबोस कहा। यूरेसिल भी पाया जाता है आपका आरएनए में, थाइमिन पाया जाता है डीएनए में। तो एक तो डीएनए में थाइमिन है और सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, इसीलिए ज्यादा स्टेबल भी होता है, ये भी हमने